हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने मूवीज और वेब सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन लाने वाले चैनल वाईएस मूवीज हिंदी एक्सप्लेनेशन में। और आज की मूवी है दी एवेंजर्स, तो इसे दिल थाम के देखिए और एंजॉय कीजिए। इस मूवी से रिलेटेड डिटेल्स को हमने लास्ट में बताया, तो मूवी लास्ट तक जरूर देखें। धन्यवाद। अब शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में आप देखते हैं टेसरेक्ट क्यूब को और दी अदर्स को। ये एलियंस का चित्तौरी सेना का लीडर है और ये कहता है कि टेसरेक्ट क्यूब जाग चुका है, जो ब्रह्मांड के एक बहुत छोटे से ग्रह पृथ्वी पर है। वहाँ के लोग उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वो उसे उतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते जितना कि हमारा लीडर थैनोस कर सकता है। थैनोस यहाँ पूरे ब्रह्मांड पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। अब यहाँ से एलियंस का लीडर लोकी को एक खास हथियार देता है और कहता है कि वो टेसरेक्ट क्यूब को पाने के बाद मेरी सेना तुम्हारा साथ देने के लिए पृथ्वी पर आएगी और वहाँ से इंसानों का नामो निशान खत्म कर देगी। लोकी जानता है कि टेसरेक्ट क्यूब कहाँ है। अगर आपने थॉर मूवी देखी है तो उसके अंत में हमें दिखाया गया था कि निक फ्यूरी टेसरेक्ट को लेकर डॉक्टर सेल्विक के पास जाते हैं और उस वक्त वहाँ पर लोकी भी था जो कि छुपा हुआ था। अब हम उस जगह को देखते हैं जहाँ की प्रेजेंट में टेसरेक्ट क्यूब रखा हुआ था। इस जगह का नाम था शील्ड एजेंसी। यहाँ निक फ्यूरी आते हैं एक हेलीकॉप्टर से और डॉक्टर सेल्विक से मिलते हैं। सेल्विक यहाँ कहता है कि उस टेसरेक्ट क्यूब से एक अजीब सा रेडिएशन निकल रहा है जिसका पता नहीं चल पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहाँ पर लोकी आ जाता है जो कि उस टेसरेक्ट क्यूब को लेने आया था। यहाँ सब उस टेसरेक्ट क्यूब की सुरक्षा में लग जाते हैं और लोकी पर हमला करते हैं, लेकिन लोकी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन्हें मात दे देता है और टेसरेक्ट क्यूब उठा के वहाँ से भाग जाता है। काफी मशक्कत करने के बाद भी वो लोकी को नहीं पकड़ पाते। अब निक फ्यूरी यहाँ कहते हैं कि हमें एवेंजर्स की टीम बनानी पड़ेगी और उस कॉस्मिक क्यूब यानी कि टेसरेक्ट को वापस लाना पड़ेगा। शील्ड से निकलने से पहले वहाँ पर लोकी ने एरिक सेल्विक और हॉक आई को अपने वश में कर लिया था, जिससे कि उनकी मदद से लोकी यहाँ पर पोर्टल खोल सके जहाँ से एलियंस अंदर आएंगे। अब निक फ्यूरी यहाँ पर शील्ड के लोगों के साथ एक मीटिंग करके एवेंजर्स को इकट्ठा करने के लिए कहते हैं और इसके लिए वो पहुंचते हैं कैप्टन अमेरिका के पास और कहते हैं कि इस दुनिया पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और इसके बारे में तुम्हें जरूर पता होगा कि टेसरेक्ट क्यूब कितना पावरफुल है और हमें इसके लिए तुम्हारी जरूरत है। अब अगले सीन में नताशा पहुंचती है भारत के कोलकाता में और उसे यहाँ पर हल्क यानी कि ब्रूस बैनर मिलता है और उसे टेसरेक्ट क्यूब के बारे में बताती है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद अगले सीन में फिल कॉल्सन जाता है टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के पास और अब इसके बाद सभी एवेंजर्स को निक फ्यूरी के पास लाया जाता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर सेल्विक ने नया पोर्टल बनाने के लिए एक मशीन बनानी शुरू की थी, लेकिन इसमें एक कमी थी और इसके लिए उनको इरिडियम नाम का एक एलिमेंट चाहिए था और एक खास एलिमेंट जर्मनी में था और अब ये लेने के लिए हॉकाई वहाँ पर जाता है क्योंकि ये अभी भी लोकी के वश में ही था। जब ये यहाँ चोरी कर रहा था तो लोकी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और इसी बीच वहाँ पर कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन आ जाते हैं और लोकी को पकड़ लेते हैं और जब वो लोकी को एक प्लेन में बिठाकर ले जाते हैं तभी वहाँ पर थॉर आ जाता है जो कि लोकी का भाई था। अब ये लोकी को उन लोगों से छुड़वा कर ले जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन लोकी नहीं मानता। थॉर लोकी को अपने साथ ले जाना चाहता था लेकिन आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका उसे शील्ड के पास ले जाना चाहते थे और इसीलिए अब यहाँ पर इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिर में थॉर मानता है इनकी बात को और वो लोकी को लेकर शील्ड के हेली कैरियर में चला जाता है, जहाँ पर टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर टेसरेक्ट क्यूब की खोज में लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच उन्हें पता चलता है कि शील्ड के लोग टेसरेक्ट क्यूब से खतरनाक हथियार बना रहे हैं और इससे सभी एवेंजर्स खास करके कैप्टन अमेरिका काफी नाराज था क्योंकि कई साल पहले हाइड्रा ने भी टेसरेक्ट क्यूब से खतरनाक हथियार बनाए थे। अब यहाँ पर बहस शुरू हो जाती है। अब लोकी यहाँ काफी खुश हो रहा था और अब हमें पता चलता है कि लोकी जानबूझकर इनकी पकड़ में आया था क्योंकि वो एवेंजर्स को तोड़ना चाहता था, क्योंकि जब चित्तौरी आर्मी पृथ्वी पर आए तो उसे कोई रोक ना पाए। अब लोकी को खोजते हुए हॉकाई और कई सारे सैनिक शील्ड के हेली कैरियर तक आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं जिससे कि वो हेली कैरियर गिरने लगता है। तो टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन उसे उठाने की कोशिश करता है और अब वो सैनिक लोकी को छुड़ाने के लिए उस जगह पर जाते हैं जहां लोकी कैद था, लेकिन वहां पर आ जाता है थोर और जैसे ही थोर लोकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है
तभी लोकी अपने जादू से खुद को बाहर निकाल लेता है, लेकिन थोर को वहाँ पर कैद कर देता है। और इसी बीच वहाँ पर एजेंट फिल कोल्सन भी आ जाता है और उसके हाथ में होता है वो हथियार जो कि उसी टेसरेक्ट की पावर से बना था। लेकिन लोकी को मारने के पहले ही लोकी उसे भी अपने मायाजाल में फंसा देता है और अचानक से उसके पीछे आकर अपने हथियार से उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से फिल कोल्सन को काफी गंभीर चोट आ जाती है। और अब दूसरी तरफ हॉकाई और नताशा काफी देर से लड़ रहे थे और नताशा यहाँ पर हॉकाई को एक जोरदार वार करके उसे गिरा देती है, जिससे हॉकाई लोकी के वश से बाहर आ जाता है। लेकिन इस बीच हॉकाई जिस प्लेन से यहाँ तक आया था उसमें लोकी बैठकर वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से सीधा स्टार्क टावर पर जाता है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर एरिक सेल्विग ने उस टेसरेक्ट को उस मशीन में फिट कर दिया था, जिससे कि बाहरी दुनिया का पोर्टल ओपन हो सकता था। अब अगली तरफ शील्ड के ऑफिस में निक फ्यूरी, एवेंजर्स और बाकी के एजेंट सभी इस पर चर्चा कर रहे थे। और अब यहाँ हमें पता चलता है कि उनका सबसे खास एजेंट फिल कोल्सन मर चुका है और वो ये चाहता था कि एवेंजर्स की टीम बने और वो इस दुनिया को खत्म होने से बचाने में हमारी मदद करें। टोनी स्टार्क कहता है कि लोकी अब स्टार्क टावर जाएगा, क्योंकि जिस ऊर्जा की उसे जरूरत है वो सिर्फ उसे वहीं पर मिल सकती है। और अब आयरन मैन वहां पर जाता है तो देखता है कि वहां पर डॉक्टर सेल्विग है और उसने उस मशीन को शुरू भी कर दिया है। टोनी स्टार्क उसे उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उस मशीन के चारों तरफ एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच बना हुआ था। और अब वो मशीन आसमान की तरफ एक पोर्टल को ओपन कर देती है। इसके बाद एलियंस की चितौरी सेना पृथ्वी पर आने लगती है। अब सारे एवेंजर्स उन सभी एलियन से लड़ना शुरू कर देते हैं। थोर भी यहाँ लोकी से लड़ रहा था और समझा भी रहा था कि तुम्हें इस पोर्टल को बंद करना होगा, लेकिन लोकी कहता है कि इसे अब बंद नहीं कर सकते और इनकी लड़ाई चलते रहती है। और इसी बीच लोकी वहां से थोर को धोखा देख करके अपनी जान बचा के भाग जाता है, लेकिन उसकी वो छड़ी वहीं पर छूट जाती है। अब यहाँ पर ब्रूस बैनर को भी हम देखते हैं, जो कि काफी लेट था आने में। और जस्ट इसके बाद आयरन मैन दिखता है आसमान में, जिसके पीछे चितौरी सेना का एक बहुत बड़ा स्पेसशिप पड़ा था और ये अभेद शिप था। यहाँ कैप्टन अमेरिका ब्रूस को हल्क बनने के लिए कहते हैं और अब हल्क यहाँ पर अपने एक ही पंच से उस विशाल स्पेसशिप को गिरा देता है, लेकिन ये खत्म हुआ तो दो और वैसे ही स्पेसशिप उस पोर्टल से बाहर आ गए थे। उस पोर्टल की वजह से एलियन की चितौरी सेना लगातार वहां से इस दुनिया में आ रही थी और ये सारे एवेंजर्स इनका मुकाबला कर रहे थे। यहाँ हल्क भी लोकी के पास आ जाता है और लोकी को उठा उठा के पटकता है, जिससे लोकी के होश उड़ जाते हैं और डॉक्टर सेल्विग भी अब अपने होश में आ चुका था, यानी कि लोकी का जादू उस पर से भी हट गया था। और अब डॉक्टर सेल्विग नताशा को बताते हैं कि पोर्टल को बंद करने के लिए हमें लोकी की वो छड़ी चाहिए जो कि नीचे पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ निक फ्यूरी को ऑर्डर मिलते हैं कि मैनहट्टन शहर पर परमाणु हमला कर दिया जाए, जिससे कि वो सारे एलियंस और वो मशीन सब का सब खत्म हो जाए। लेकिन निक फ्यूरी मना कर देता है ऐसा करने से, क्योंकि वहां पर और भी लोग थे, सिर्फ यही चीजें नहीं थी। लेकिन निक फ्यूरी की बात नहीं सुन जाती और ऑर्डर को पूरा करने के लिए वहां से एक फाइटर जेट उड़ जाता है। अब निक फ्यूरी कॉल करके कैप्टन अमेरिका को बताता है इस बारे में। दूसरी तरफ लड़ते लड़ते आयरन मैन के सूट की पावर भी खत्म होने वाली थी, लेकिन फिर भी वो वहां जाता है जहाँ से यहाँ पर मिसाइल का हमला होने वाला था। अब यहाँ पर नताशा वो छड़ी लेकर डॉक्टर सेल्विग के पास आती है और वो बाकी के एवेंजर्स को बताती है कि अब वो इस छड़ी की मदद से उस पोर्टल को बंद कर सकती है। लेकिन आयरन मैन उसे अभी ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि मिसाइल निकल चुकी थी उस शहर की तरफ और वो 1 मिनट में वहां पर पहुंच जाएगी। अब उस मिसाइल को पकड़ लेता है और सीधा उस पोर्टल के मुख के अंदर ले जाता है, जहां से चितौरी आर्मी आ रही थी यहाँ पर। अब वो मिसाइल लेकर उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है और तभी उसके सूट की पावर भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसके बाद वो मिसाइल उन सारे एलियन की जो मेन शिप थी, यानी कि मदर शिप, उसमें जाके लगती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। और उस शिप में ब्लास्ट होने की वजह से पृथ्वी पर आए सारे शिप भी गिरना शुरू हो जाते हैं। अब तुरंत नताशा भी उस छड़ी की मदद से मशीन को बंद कर देती है, जिससे कि वो पोर्टल भी बंद होना शुरू हो जाता है। लेकिन पूरी तरह बंद होने से पहले ही आयरन मैन भी उसमें से गिरता हुआ पृथ्वी पर आ जाता है। अब यहाँ पर आयरन मैन के सूट में पावर तो थी नहीं जिससे वो उड़ पाता, तो उसे बचाने के लिए हल्क आ जाता है और आयरन मैन को यहाँ पर वो गिरने से बचा लेता है। इसके बाद अब थॉर ने लोकी को अरेस्ट कर लिया था और अब लोकी और टेसरेक्ट क्यूब को लेकर वो एसगार्ड चला जाता है और इसके बाद
एवेंजर्स भी अपनी अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गए थे। अब आप पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं चित्तौरी आर्मी का लीडर द अदर थैनोस के पास जाता है और अपनी इस जंग में हुई हार के बारे में बताता है, लेकिन ये सब सुनकर थैनोस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और आप उसे एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी ईयर 2012 में आई थी। IMDb पर इस मूवी की अभी की रेटिंग है 8.0 आउट ऑफ 10। इसकी बॉक्स ऑफिस की बात करें तो यह बनी थी लगभग $220 मिलियन में और इसने कमाई की थी लगभग 1.519 बिलियन की। इस 2 घंटे 23 मिनट की मूवी को डायरेक्ट किया है जोस व्हीडन ने और इस मूवी को रोटन टोमेटोज पर 91% लोगों ने पसंद किया है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 69%। इसके साथ साथ 86% गूगल यूजर्स ने भी इसे पसंद किया है। इसमें आपको मुख्य भूमिका में दिखेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज ए आयरन मैन, स्कारलेट एज ए नताशा, इसके बाद हैं क्रिस इवांस यहाँ पर कैप्टन अमेरिका के रूप में, मार्क रफेलो बने हैं यहाँ पर हल्क, क्रिस हेम्सवर्थ को आप देखेंगे यहाँ पर थॉर की भूमिका में, जेरेमी रेनर यहाँ पर हैं हॉकाई के रूप में, टॉम हिडलस्टन को आप देख सकते हैं लोकी के रूप में, निक फ्यूरी के किरदार में है सैमुअल जैक्सन, एजेंट फिल कोल्सन का किरदार निभाया है क्लार्क ग्रेग ने और डॉक्टर सेल्विक की भूमिका में है स्टेलन, द अदर की भूमिका में है एलिस डेनिसॉफ। दोस्तों, इस फिल्म की कास्ट को सुनकर आप जरूर हैरान हुए होंगे, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। इसकी अगली फिल्म में आपको कई और सारे नाम भी सुनने मिलेंगे, क्योंकि इस फिल्म के बाद हम ला रहे हैं इसका पार्ट 2 यानी कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। तो बने रहिए इस चैनल पर, इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सिलेक्ट कीजिए ऑल को और इस मूवी की हमारी एक्सप्लेनेशन पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये फिल्म पसंद आई है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखिए हमारे बाकी सारे वीडियो और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।